हेलो गाइस, व्हाट्सअप। स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल उदय क्लासेस दाऊद नगर में। मन की दुर्बलता से बढ़कर कोई दूसरा बुराई नहीं होता है। आपको अपने मन को मजबूत करना है यदि कुछ करना है तो, नहीं तो डरते रहिए तो जीवन में कुछ मत कीजिएगा। इसलिए हौसला को मजबूत रखिए। चलिए, आज मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पॉइंट। यानी पूर्व के वीडियो में मैं बता दिया हूं व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड इट्स काइंड्स। अब आगे हम आगे चलते हैं नाउन के ऊपर। नाउन, व्हाट इज नाउन? प्रश्न उठता है कि व्हाट इज नाउन, नाउन किसे कहते हैं? तो दुनिया में जितना भी चीज आपके आंख से नजर पड़ता है, समझ लीजिए, समझने के लिए मैं बता रहा हूं। पूरे वर्ल्ड में, यूनिवर्स में जितना भी आपके आई से लुकता है या विजिबल है, फीलिंग तो है ही, इसके अलावा जो विजिबल जितने भी चीज हैं दुनिया में, सब के सब नाउन है। क्लियर? एक लाइन में आप समझ जाइए कि नाउन के बारे में पहचान कोई पूछे तो कहिए कि जो आपके आंख से लुकता है सब नाउन है। जो भी लुक रहा है, पेंसिल है, जो भी है, बल्ब है, फैन है, वॉच है, शर्ट है, बॉडी है, कुछ भी जो आपको लुक रहा है, जो आपके आंख से लुक रहा है, वो सब के सब नाउन है। क्लियर? अब आते हैं इसके डेफिनेशन पे कि व्हाट इज नाउन। चलिए तो लिखते हैं, दो तीन परिभाषा देते हैं, छोटा छोटा परिभाषा आप याद कर लेंगे। तो लिखिए, तो पहला परिभाषा मैं दे रहा हूं, नेमिंग वर्ड is called noun. A naming word is called noun. यानी कि नेमिंग वर्ड मीन्स, नेमिंग मीन्स नामाकरण, वर्ड माने शब्द, नामाकरण किया गया शब्द ही नाउन है। यानी जिसको आप नाम धर दिए वही नाउन है। क्लियर? इसको दूसरे रूप से भी आप बोल सकते हैं, द वर्ड that stand for the noun. The word that stand for the noun is called noun. देखिए, the word that stands for the noun, वह शब्द जो नाउन के लिए आता है उसी को हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड नाउन। उस शब्द को ही हम नाउन कहते हैं। वह शब्द जो नाउन के लिए आता है, वह वर्ड जो नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है, उसी को हम नाउन कहते हैं। क्लियर? अगला ये तीसरा, थर्ड, नाउन इज नथिंग। नाउन इज नथिंग। नाउन इज नथिंग, नाउन कुछ नहीं है विशेष। क्या है? It is the combination of, नाउन कुछ नहीं है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन माने मिला जुला, जुड़ा हुआ। क्या चीज का जुड़ा मिला जुला है भाई? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन, जेंडर, नंबर और केस। नाउन क्या है? कोई आपसे पूछे ग्रामर के रूप में कि नाउन बताइए, तो नाउन के अंतर्गत क्या आएगा? तो नाउन कुछ नहीं है जी, चार चीज का यह है कॉम्बिनेशन है। किसका किसका? पर्सन का है, जेंडर का है, नंबर का है और केस का है। तो चारों के कॉम्बिनेशन को ही हम नाउन कहते हैं, ऐसे भी आप कह सकते हैं। तीसरा, चौथा परिभाषा जो बहुत ही कॉमन है, हम लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, बुक्स वगैरह में भी रहता है, उसको भी हम लोग जान लें कि नाउन क्या है। तो लिखिए, तो A noun is the name of person, place, animal or thing is called noun. Is called noun.
नाउन किसे कहते हैं? तो जिससे व्यक्ति, स्थान, जानवर या कोई वस्तु का भाव बोध होता है उसी को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। या 4 तरह का मैं आपको डेफिनेशन दिया, कोई भी आप याद कर सकते हैं, एकदम सब सही होगा, आंख बकाने की जरूरत नहीं है, मजा के साथ आप पढ़ते रहिए। ओके, आगे अब हम चलते हैं। व्हाट इज नाउन के बाद अब हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, तो हम सबसे पहले नंबर के आधार पर इसको बांटते हैं 2 पार्ट में। नंबर के आधार पर मैं बांट रहा हूं 2 पार्ट में। एक होता है काउंटेबल, काउंटेबल नाउन, और दूसरा होता है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन। नाउन को 2 पार्ट में किया है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? तो यहीं पे हम लिख देता हूं, which can be counted, which can be counted, जिसे आप गिन सकते हैं, उसी को आप क्या कहेंगे? काउंटेबल नाउन कहेंगे। जैसे बॉय, गर्ल, पेन, बेंच, राम, गिन लेंगे, राम 1, मोहन 1। चलिए, किसी किसी बुक में इसको काउंटेबल से भी अलग कर दिया है, प्रॉपर नाउन को अलग कर दिया है, नाउन को 3 पार्ट दे दिया गया है, लेकिन उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 2 पार्ट हो, 3 पार्ट हो, लेकिन अंतिम में फाइनली नाउन के हम 5 ही तक पहुंचते हैं, 5 पार्ट तक। तो यहां तक समझ गए काउंटेबल नाउन क्या है? तो विच कैन बी काउंटेड, जिसे हम गिन सकते हैं, उसी को हम काउंटेबल के अंतर्गत रखे हैं। और अनकाउंटेबल में क्या हो जाएगा? तो विच कांट बी काउंटेड, जिसे आप नहीं गिन सकते हैं। विच कांट बी काउंटेड, जिसे आप नहीं गिन सकते हैं, उसी को आप कहेंगे अनकाउंटेबल नाउन। किसको नहीं आप गिन सकते हैं दोस्त? तो आप नहीं गिनेंगे ऑनेस्टी। ऑनेस्टी को आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। ईमानदारी को आप गिन सकते हैं कि हमारे अंदर 3 ईमानदारी है, आपके अंदर 5 ईमानदारी है? ऐसा नहीं, ईमानदारी को आप नहीं गिन सकते हैं। वाटर, पानी, मिल्क, गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, नहीं ना। चलिए अब आगे चलते हैं। काउंटेबल को हमने 3 पार्ट में बांटा है। काउंटेबल को कितने पार्ट में बांटा? 3 पार्ट में। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। सेकेंड, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। थर्ड, कॉलेक्टिव नाउन। 3 नाउन को हमने एक साइड में किया काउंटेबल के नाउन। इधर आइए, अनकाउंटेबल को हमने 2 भागों में बांट दिया। एक हो गया अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एक हो गया मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन। देख लीजिए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कॉलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और मैटेरियल नाउन। 1 2 3 4 5, यानी 3 और 2 5 हो गए। अब देखिए, ये 5 को हम बारी बारी से बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। अब एक चीज समझ लिए, 5 को एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है, सपोज कर लिए यह एक बेबी है जो जन्म लिया है। तो बच्चा वो जन्म लेता है, तो जन्म लेता है तो अब लड़का रहेगा या लड़की, किस रूप में रहेगा जी? कॉमन नाउन के रूप में। किस रूप में रहता है? कॉमन नाउन के रूप में रहता है। बच्चा जब जन्म लेता है, समझने के लिए मैं बता रहा हूं, किसी चीज का भी बच्चा हो, जन्म जब लेता है तो वह कॉमन नाउन के रूप में रहता है, सामान्य नाम उसको दिया जाता है, लड़का लड़की जो भी हो। जब जन्म ले लेता है तो सबसे पहले
डॉक्टर भी एडवाइस देता है कि बच्चे को सबसे पहले जन्म लेने के बाद 6 महीने तक माँ का दूध पिलाना चाहिए। किसका दूध? माता का दूध पिलाना चाहिए। यानी माँ का दूध जो होगा जी, इनको दूध पिलाया गया है, मिल्क पिलाया गया है, यानी 2 नंबर। तो मिल्क कौन सा नाउन हो गया जी? मैटेरियल नाउन। बच्चा जन्म लिया कॉमन नाउन में, तुरंत उसके बाद उसको कौन सा नाउन दिया जा रहा है? मैटेरियल नाउन दिया जा रहा है, दूध। अब आइए, दूध पीते पीते 4 महीना 5 महीना का हो गया, तब उसको हम लोग एक सामाजिक रूप से उसको अब नाम देते हैं कि कब तक इसको लड़कावा या लड़कियां कहते रहेंगे? नहीं, तब इसको नाम दिया जाता है। मान लिए इसका नाम दे दिया गया, क्या चीज? मोहन। मोहन। अब तीसरा का नाउन का हम यूज कर देते हैं उसके साथ, यानी अब कॉमन नाउन नहीं रह करके वो लड़का क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। या सीता, रीता, गीता कुछ भी नाम दे दिया, तब वो कॉमन नाउन नहीं रह करके वो प्रॉपर नाउन में आ गया। क्लियर? और जब प्रॉपर नाउन के रूप में आ गया राम, मोहन, सोहन, जो भी नाम दे दिए, सीता, रीता, गीता, अब वह 1-2 साल का जब हो जाता है, तब यह मोहन, रोहन, सोहन 5-7 लड़के मिल करके, अकेले अब घर में नहीं खेलते हैं, अभी लोग फील्ड में आना चालू कर देते हैं और बैट बॉल लेते हैं, और बैट बॉल लेकर के एक टीम का निर्माण कर देते हैं। क्या चीज का निर्माण करते हैं? एक टीम का निर्माण करते हैं। और वही जो टीम का जो जब ये निर्माण करने लगे 4-5 मिल करके, तब ये कौन सा नाउन हो गया? 4 नंबर में जो एक टीम जो बनाए, जो यह टीम बना, यह टीम जो है बस, यह टीम जो है यह कॉलेक्टिव नाउन हो गया। टीम जो है यह कौन सा नाउन हो गया? कॉलेक्टिव नाउन यहां है, कॉलेक्टिव नाउन यहां है। 4 नंबर में अभी आ गए कॉलेक्टिव नाउन पर। और जब कॉलेक्टिव नाउन जब हो गए, गेम खेलने लगे, तो लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, उसमें कुछ लोग ईमानदारी बरतेंगे, कुछ लोग बेईमानी करेंगे। तो ईमानदारी, बेईमानी, कुछ तो फीलिंग आएगा। तो जब उनके अंदर जो फीलिंग जो जाग रहा है, वह फीलिंग जो होगा वह 5वां होगा बेटा। जो फीलिंग आएगा उनके अंदर, फीलिंग जो आएगा वो हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन हो जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ गए 5 की कहानी? बच्चा जन्म लेता है, कॉमन नाउन में मेरे साथ बोलिएगा, बच्चा जन्म लेता है, कॉमन नाउन में दूध दिया जाता है, मैटेरियल नाउन, फिर उसका नाम रखा जाता है, प्रॉपर नाउन। बच्चा जब खेलने लगता है ग्रुप बना करके, या पढ़ने लगता है ग्रुप बना करके क्लास में या टीम में, तो हो गया कॉलेक्टिव नाउन। समझ गए? चौथा। और जब उसके बाद उसके अंदर कुछ फीलिंग आने लगता है, तब हो जाता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कोई भी मनुष्य का, कोई भी जाति का, कोई भी लिविंग थिंग्स का 5 रूप होता है, इसीलिए नाउन का 5 रूप होता है। 5 रूप समझ गए? इतना तक कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे एक एक करके। ओके, बाय।